चलो रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। चलो वापस समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन को मैंने, देखो आइटम ए है 1 केजी, इसको 120 को 20 से डिवाइड कर दिया 6, ये 10 केजी का 10 केजी, 20 को 20 से 14 और 15 ऐसे लिख दिया। अब आइटम बी के अंदर क्या लिखा है 5 डजन। सर यहाँ पर उन्होंने 5 डजन लिखा है, क्या लिखा है 5 डजन। अब मतलब ये जो 120 रुपीज है वो 5 डजन का प्राइस है। अब क्वांटिटी देखो डजन में है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 1 डजन। ठीक है, अब मैंने 1 डजन लिखा, मतलब मुझे 1 डजन का प्राइस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ये 120 को 5 से डिवाइड करूंगा, तो 24 रुपीज जो आएगा वो आएगा 1 डजन का प्राइस। चलो आपको दिखाते हैं स्टूडेंट, देखिए इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो लिखा है ना 5 डजन और 120, तो इसका मतलब ये 5 डजन का प्राइस है। ये 120 को ये 5 से डिवाइड कर दो और जो आंसर आया वो 1 डजन का है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। मैंने यूनिट क्या ले लिया 1 डजन। ओके, फिर सर एक क्वांटिटी 3 डजन, तो एज इट इज रखेंगे। फिर ये 140 है, तो उसको भी ये 5 डजन यानी 5 से डिवाइड करना है। फिर यहाँ जो लिखते हैं इसका मतलब ये देखो, ये पहले की बात करते, ये 20 केजी का मतलब ये 120 और 280 ये दोनों 20 केजी का प्राइस है, मतलब दोनों को आपको 20 से मैंने बोर्ड पे डिवाइड कर दिया, यू कैन सी इट। अब ये 5 डजन का प्राइस है, यानी कि ये 120 और 140 दोनों को 5 से डिवाइड करना है। तो चलो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले तो ये जो क्वांटिटी था वो लिख देते हैं। क्वांटिटी क्या था 3 डजन, और ये जो था 140 डिवाइड बाय 5 यानी कि 28। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं यहाँ पर। सर यहाँ पर तो 48 पीस लिखे, देखो देखो, तो क्या हम 48 लिखेंगे? यहाँ पर देखो, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सर ये 48 लिखा है तो क्वांटिटी 48 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्वांटिटी देखो, यहाँ पर 2014 में क्वांटिटी 3 डजन था, लेकिन 15 में क्वांटिटी 48 पीस है। अब क्वांटिटी तो सेम होना चाहिए ना, यहाँ पर 3 डजन है तो यहाँ पर भी डजन में लिखना चाहिए। उन्होंने 48 पीस, बोल कितने डजन लिखूंगा? 4 डजन। बिल्कुल सही बच्चे, 4 डजन। किससे आया तो? सर एक डजन में 12 पीसेस होते हैं, तो अगर 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। सर आप म्यूट हो गए। सर आप सर म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। अरे सर जितेन सर आप म्यूट हो गए हो। की प्राइस ओके आ गया कर दिया, तो 1 डजन की प्राइस 24-28 मिल गई। ओके, यूनिट डजन में लिया, मतलब क्वांटिटी भी डजन में होनी चाहिए। ये 3 डजन लिखा है क्वेश्चन में, देखो। ओके, पर सर यहाँ पर 48 पीस लिखे, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, हमें डजन चाहिए, तो मैंने इसको 12 से डिवाइड कर दिया, 4 डजन हो गया। ये समझने जैसा है, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैंने 1 केजी लिखा, यानी कि 1 केजी का प्राइस 6 and 14 है, क्या क्वांटिटी भी केजी में ही, देखो 10 केजी और 15 केजी, अपनी टेक्स्ट बुक में देखो दोनों समान होने चाहिए। चलो अब मैं कर रहा हूँ ये सी। चलो सी के अंदर क्या था 1 केजी, केजी मतलब 1 केजी। अब 1 केजी का प्राइस दिया है 4 and 8। चलो मैं लिख रहा हूँ 4 and 8, आपको दिखा भी दूं मैं। देखिए आइटम सी की बात कर रहा हूँ, ये केजी मतलब 1 केजी का प्राइस 4 and 8। अब 1 केजी का दिया है तो कुछ करना नहीं, एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन रुको बच्चों, अब मैंने 1 केजी लिखा तो मुझे क्वांटिटी भी केजी में चाहिए। यहाँ ये जो 4 केजी है, कोई चेंज नहीं करना। लेकिन सर यहाँ 5000 जीएम है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि आपने प्राइस केजी का लिया तो क्वांटिटी शुड बी इन केजी। सर 5000 जीएम है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, बोलो कितना केजी होगा बच्चों? 5 जैसे पता है ना, देखो 5000 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 5। ओके, और यहाँ पर तो कितना था 4 केजी। नाउ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, सब 1000 से डिवाइड क्यों कर दिया? ठीक, बिकॉज सर ग्राम था ना, इक्वल टू 1 केजी होता है।
1000 GM इज इक्वल टू 1 kg होता है, इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो इसका भी किस्सा खत्म। अब बात करते हैं डी का। डी में क्या है, 5 लीटर नहीं चलेगा भाई, मुझे तो 1 लीटर का प्राइस चाहिए, तो मैं यहाँ कर दूंगा 1 लीटर। ओके, अब 5 लीटर का प्राइस है 52 एंड 58, तो देखो इसको 52 डिवाइड बाय 5 और यहाँ पर ये 58 डिवाइड बाय 5। चलो करते हैं 52 डिवाइड बाय 5। कहाँ गया कैलकुलेटर, अरे वेरी 10.4 10.4 और 10.4 और 11.6। ओके, चलो आपने बोला लिख दे 10.4 and 11.6। ओके, नाउ अब बच्चों बात करते हैं कि क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जो है 15 लीटर और 20 लीटर, नो चेंज। चलो यहाँ 15 लीटर एंड 20 लीटर लिख देते हैं। चलो हो गया। तो बच्चों ये जो 5 मार्क का सम है ना, इसमें जो कहानी में ट्विस्ट जो आपको बताऊं ना, तो यही खतरनाक पोर्शन है। ये सही है तो आगे सब सही है, यही गलत है तो आगे कुछ भी करो गलत 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 है। अब सबसे पहले फॉर्मूला कौन सी लगानी है, तो चलो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। लाशपेर, पास्कल एंड फिशर। अब इसकी फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी सिखा तो दी है, लेकिन फिर भी आप तो बच्चे हो, भूल जाते हो। एक भी बुक पहले गाता था, हम तो बच्चे हैं कल के कच्चे हैं, नहीं बुक पहले ऐसे गाता था। चलो भाई, अगर लाशपेर की फॉर्मूला अगर आप बच्चों को नहीं आती है तो वहां आप गिनेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। IL is equal to लाशपेर is equal to सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा। चलो इतना लिखना बच्चों को आता है ना, सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा। सर आप वापस से म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। भाई छोड़, यस सर नहीं सुनेंगे। जितेन सर आप म्यूट हो गए हो। सर सर म्यूट हो गए। सर देख रहे कंप्यूटर में, रुक आ गया। आईएल में क्या दिक्कत है, नोकिया 1000। हाँ तो उधर भूल गए, नोकिया 1000 1000। अरे तो आईएल की फॉर्मूला हो गई। क्या हो गया, आईएल की फॉर्मूला बन गई। चलो हम इससे आईपी की फॉर्मूला बनाते हैं। आईपी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा पीकू इनटू 100। अब आईपी में क्या था याद है, नोकिया 1101। 1101। बच्चों 1101। आईपी की फॉर्मूला हो गई 1101 मतलब 1101। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कॉलम बनाने, देखो कौन सा कॉलम, ये क्या है P1Q0। तो देखो यहाँ कॉलम बना रहा हूं मैं P1Q0। ओके, ये P0Q0, ये है P1Q1 और ये P0Q1। 4 कॉलम बनाने हैं बच्चों, ठीक है। तब मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है किसका, P1Q0, यानी कि ये जो है सर पहले का 84 Q0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखो, गलती नहीं हो। P1Q0, ये P1Q0 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सर पहले का 140 है। 140 है सर। 84 ये 40 174 174। ठीक है, टोटल भी किया हो तो बता दो टोटल। 438। अब टोटल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये सिग्मा क्यों लगा है पता है, आपने कभी एक्सेल इस्तेमाल किया हो तो एक्सेल में हम इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करते हैं, फिर ऊपर जाके सिग्मा की साइन लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है टोटल।
यानी कि P1 Q0 के टोटल को आप क्या कहोगे, सिग्मा सिग्मा P1 Q0। तो एक टोटल की फॉर्मूला जो थी ना एक्सेल में, उसी हिसाब से लेते हैं। चलो टोटल क्या हो तो बताओ। 438 438 38 ओके। हाँ अब इसका P0 Q0 60 60 60 72 20 20 156 156 20 and 156 156 अरे 10.4 into 15 156। हाँ सर ये yes sir तो ठीक है। टोटल 308 कितना होता है? 308 308। हाँ अब P1 Q1 ये रहा, देखो दिख रहा है आपको P1 Q1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 210 210 112 32 32। अरे 40 2 हाँ 32 232 232 so total 586 586 चलो P0 Q1 अब डाइजेस्ट में देखते 90 हैं। सर ये सब आपने होमवर्क में दिया था, सबने किया है। अरे वो नहीं आया 90 क्यों नहीं है? चलो ये 56 90 ये 96 96 हाँ 16 16 208 208 208 410 total yes sir देखिए मैं जब भी गिनता हूँ ऐसे उंगलियां रख के इस तरह से करता, क्यों? ताकि कहीं पर भी प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में कहीं कोई गलती नहीं हो, कोई मिस्टेक नहीं हो। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं। ठीक है चलो P1 Q0 है 438 डिवाइड बाय P0 Q0 308 into 100। चलो कीजिए कैलकुलेटर में क्या आंसर आता है। 1.4220 into 100। हाँ अब देखो किसी बच्चे को नहीं आता तो इस तरह से करते हैं 438 डिवाइडेड बाय 308 इंटू ये 100 तो आंसर आता है 142.207। अब देखो थर्ड डिजिट क्या है डेसिमल के बाद में 7 है, तो आगे एक इंक्रीज हो जाएगा 20 की जगह 21 होगा। कितना था 1 कहाँ गया 0.21 हाँ अब इसकी बात करते हैं। P1 Q1 कहाँ है 586 था ना डिवाइड बाय P0 Q0 410। सर 142.93 142.93 142.93 ओके अब आइडियल बोला, आइडियल कौन है फिशर। सो IF इज इक्वल टू अंडर रूट IL इंटू IP। ओके अब IL है 142.21 इंटू 142.93। सर इसका आंसर आया 2032.6.07 पर फिर इसको रूट में करते हैं तो 142.57 20326 और इसको रूट में करेंगे तो सर 142.57
नहीं आता था, इसका रूट निकालना है, मतलब यहाँ जो रूट है ना ये प्रेस करने का है, ये रूट दबा देने का। सो हाँ 142.57 142.57 इस तरह से आएगा आपका आंसर। ठीक है भैया, अब जिसका ये डाउट था क्लियर हो गया? देख लो बच्चों, डाउट क्लियर ना, कि मैंने अच्छे से आपको ट्राई किया है समझाने का। आप चाहे तो इसकी वो क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट फोटो जो कोई भी लेना है आप ले सकते हैं, लिख लीजिए, ताकि क्या भाई आपको सर आप रिकॉर्डिंग तो भेजोगे ही ना, वापिस समझ लेंगे, अभी समझ तो आया अच्छा। इकट्ठा हो गया, रिकॉर्डिंग भेज नहीं पाया हूँ, कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए करता रहता हूँ तो रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाया, पर रिकॉर्ड होता है, मतलब उसी के अंदर ही लैपटॉप में एक दिन टाइम निकाल के सारे वीडियोस बना के एक साथ भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे क्या बोलते हैं, किसका टर्न आया बताओ, मतलब किसको क्या नहीं आ रहा है आप बताइए, वरना फिर मैं करवाता हूँ। सर चैप्टर 2 रिवाइज कराओ ना, एग्जाम में तो वो आने वाला है। चैप्टर 2 भी कॉमन क्यों नहीं, क्योंकि नेक्स्ट में अब स्कूल में एग्जाम होगी, इस बार आई थिंक इको और इंग्लिश की है, और सॉरी लेकिन वो सॉरी मेरी भी है, मेरा चैप्टर 2 है, जो एग्जाम है ना वो चैप्टर 2 है। अकाउंट के अंदर चैप्टर 3 गुडविल है, अभी जो है उसमें अकाउंट के अंदर चैप्टर 3 गुडविल है, और स्टेट के अंदर चैप्टर 2 कोरिलेशन है। चलो तो कोरिलेशन थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं, ताकि थियरी आएगी, थियरी आएगी। मुझे भी याद नहीं, काफी टाइम पहले पेपर बनाया था, ऐसा होगा मैं एक बार देख के आपको बोल दूंगा कि क्या क्या पूछा है, मुझे भी आई डोंट रिमेम्बर क्या था, रुको जस्ट यस है 40 मार्क्स का आपका, देखो 40 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटे में लिखना है, और मुझे याद है तब तक मैंने स्टेट के अंदर बात करूं चैप्टर 2 तो मैंने आई थिंक 5 एमसीक्यू रखे हैं, 5 वीएसक्यू रखे हैं, 2 मार्क के 3 सम रखे हैं, 3 मार्क के 3 सम रखे हैं, और 5 मार्क के 2 सम रखे हैं, गिनो तो हो गया टोटल 40। देखो 5 एमसीक्यू 5 वीएसक्यू 10 मार्क हो गए, 5 मार्क के 2 सम यानी कि दूसरे 10 मार्क हो गए, 20 मार्क का पेपर हो गया। अब बाकी के 20 मार्क में 2 मार्क के 3 और 3 मार्क के 3, 2 मार्क के 3 यानी 6 मार्क्स का, और 3 मार्क के नहीं 2 मार्क के 4 है और 3 मार्क के 4 है, यस 2 मार्क के 4 क्वेश्चन यानी 8 मार्क के, और 3 मार्क के 4 हो गए सर 40 40 20 40। तो रिमेम्बर देखिए ये स्टेट का मुझे याद है, 5 एमसीक्यू है, 5 वीएसक्यू है, 2 मार्क के 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क के 4 क्वेश्चन है, और 5 मार्क के 2 बड़े क्वेश्चन है, और इस तरह से 40 मार्क्स का पेपर होता है, जो 1 घंटे में आपको लिखना है आपके मम्मा पापा के ऑब्जर्वेशन में, मतलब किसी को कोई चोरी वोरी कुछ करना नहीं है, आपको आपके घर पे अकेले मम्मी पापा के सामने बैठ के लिखना है, जिसे 6 अगस्त को आपको सबमिट करने आना है। हाँ, जो 2 पेपर बोर्ड से आने वाले हैं आई थिंक इको और इंग्लिश, वो आपको करीबन 31 जुलाई को ही स्कूल में डिपॉजिट करने आने पड़ेंगे, जो बोर्ड से पेपर आने वाले हैं वो, और उसके बाद के जो पेपर है वो आपको 6 अगस्त को डिपॉजिट करने आने हैं। बाकी का इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया होगा या आ जाएगा? सर सिर्फ 10 मिनट्स बाकी लीव हो जाएगी मीटिंग। हाँ तो अभी तो देर है, सुबह के लैपटॉप का देरी हुए, गूगल फॉर्म्स बना चार भी करे। सर एक बार वापस बता दो ना कि बोर्ड से पेपर जो आने वाले हैं वो कब सबमिट करने का, उसी दिन सबमिट करना है क्या? बोर्ड से जो पेपर आएंगे वो लिख के पहले तो पेपर है ना जो 29 और 30 को जो कंप्लीट हो रहे हैं तो जुलाई को, और जो उसके बाद के जो पेपर है वो 6 अगस्त को देने आने हैं, ऐसा कुछ आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया ना, व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया होगा, आप देख लो एक बार। खुशी क्या है व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के? सर इको और इंग्लिश का पेपर 29 और 30 को होगा, वो 31 को 8 बजे देना है, और बाकी 6 अगस्त को, और वो 25 मार्क के ही होंगे 2।
हाँ वही जो मैंने आपको बोला कि भी जो इको और भी जो इको और इंग्लिश है ना, पहले जो पेपर है जो बोर्ड से आने वाले हैं 29 और 30 के जो पेपर है ना, वो दोनों पेपर बोर्ड से आने वाले हैं। ना ही मैंने बनाया ना ही चिंतन सर ने बनाया। जो भी आई थिंक इको इंग्लिश है, कौन सा है? BA इंग्लिश। इंग्लिश BA। सर तो वो सिर्फ इसी साल मतलब बोर्ड से आए हैं कि अब से ऐसा चालू करेंगे? मतलब मतलब बोर्ड से भेजना मतलब अगले साल भी चालू ही रखेंगे कि सिर्फ इसी साल के लिए बोर्ड से आए? अगले साल का पता नहीं, इस साल का कुछ ऐसा है कि तो इस ये तरह से मार्क्स गिने जाएंगे? हाँ, जैसे कि अब 29 अगस्त को भी पेपर आई होप सो आएंगे। नेक्स्ट में अकाउंट और स्टेट के आएंगे। नेक्स्ट मंथ में जो पेपर आएंगे 2 आएंगे, वो अकाउंट स्टेट के आएंगे, जिसमें अकाउंट में चैप्टर 1 to 4 होगा और स्टेट के अंदर 1 to 3 होगा। स्टेट में तो 1 to 3 ऑलरेडी हो गया है, लेकिन अकाउंट में लेसन नंबर 2 फाइनल अकाउंट जो है वो हमारा बाकी है। तो अब इसके बाद में जो मेरी इच्छा है वो फाइनल अकाउंट करवाने की ही है कि इसके बाद में अभी आज लेसन नंबर 2 कोरिलेशन में थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ और फिर इसके बाद में हम अकाउंट में जाएंगे लेसन नंबर 2। तो अब हम जो आपका जो है टेस्ट है कोरिलेशन का, तो उसमें पहले तो जो बड़े सम पूछते हैं उसमें जाते हैं। आप लोगों को आते ही, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं आते तो वो सीख ले। हाँ, अब लेसन नंबर 2 के अंदर हम बात करें कि नॉर्मली यूवी वाले सम ज्यादा पूछते हैं आपको। जैसे कि चलो मैं एक सम ले रहा हूँ कोरिलेशन लेसन नंबर 2 के अंदर, बहुत ही अच्छा सा इलस्ट्रेशन 10 है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो, और है पेज नंबर कुछ 76। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत बड़े बड़े डिजिट है स्टूडेंट। अब जब बहुत बड़े बड़े डिजिट है तो आपको क्या करना होता है पता है, उसको डिवाइड करके करना होता है सम। किस तरह से, तो देखो मैं आई होप सो इतने में कर देते हैं क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। आवेश आपको बंद दे दो। अब यहाँ पर मुझे जो दिया गया है वेरिएबल x जो है 14,900। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ बड़ा बड़ा लिखने का ताकि आप अच्छे से देख सको, समझ सको। फिर है 15,100। सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था, हमें पेपर कैसे मिलेंगे? व्हाट्सएप पे। अच्छा व्हाट्सएप पे मतलब ग्रुप में? यस, व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे। स्कूल का जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पेपर आएंगे। ओके ओके सर। हाँ, तो 15,000 है, फिर 15,100 के बाद 15,000 और एक 15,000 आई थिंक 500 है। 500। ठीक है, फिर बाकी के बच्चे खुशी छटवानी ध्यान से देख लेना, टेस्ट देना है कंपलसरी। देखो हर एक बच्चे को बोलता हाँ हूँ, एक काम गया जो कुछ भी है आपको टेस्ट पेपर लिखना कंपलसरी है। आप चाहे गांव गए हो, दुनिया के अमेरिका क्यों नहीं गए हो, जहाँ कहीं भी बैठे हो, आपको टेस्ट देना। और टेस्ट देने के बाद में उसका हार्ड कॉपी, मतलब जो पिन पेज में आपको बताया गया वो पिन पेज स्कूल में सबमिट करना कंपलसरी है।
क्योंकि हमें चेक करना है, चेक करके बोर्ड को रिपोर्ट भी करना है, हमने चेक किया ये है। शायद बोर्ड अगर मांगे कि चलो सारे बच्चों की वो आंसर सीधे जो पिन पे भिजवाओ, तो भेजने भी पड़ेगा, सब कुछ पॉसिबल है। तो आप जो भी बच्चा भी इसमें एब्सेंट रहेगा तो इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बोर्ड मांगेगा तो बोर्ड में जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स है। बोर्ड ले रहा है, इन शॉर्ट बोर्ड एग्जाम ले रहा है मतलब देना है देना है। एक टाइम अगर स्कूल का एग्जाम मिस कर देते तो वो भी शायद चल जाता है, लेकिन बोर्ड का एग्जाम है, सो बच्चों डू नॉट मिस इट। कुछ भी रीजन से आपको इसको मिस आउट नहीं करना है, इसको लिखना है, सबमिट कंपलसरी करना है। देखो सबको बोल रहा हूँ कंपलसरी। तो बच्चा गांव गया तो उसको बोलो गांव, तू गांव पे लिख, उसका वादा नहीं है। सर ने बोला है तो बोले गांव बैठे बैठे तू लिख के फिर कुछ भी करके यहाँ पर उसको भिजवा, कुरियर करके भिजवा, जिस तरह भिजवाना है कि तेरे रिश्तेदार के घर पे भिजवा, रिश्तेदार को वो स्कूल में आके हमारे टाइम जो बाउंड्री है, जो डेट और जो टाइम दिया उस टाइम को हमको पहुंचता करे बस। $15,800, ठीक है, नहीं ना? ओके, अब वेरिएबल y की बात कर रहा हूं मैं। 100, 105, 115, 160, 220 and 255। ओके, और इसकी टोटल है 92,000 और इसकी 955। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते। देखो एक क्वेश्चन है, मुझे कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है। बच्चों डिजिट बहुत बड़े बड़े हैं, देखो एक मीटिंग ओवर थे चली बार से અને પા લોકોનો પછી नहीं, तो ये तो सेकंड मीटिंग है ना? फर्स्ट वाली है। नहीं सर, फर्स्ट वाली है। तो फर्स्ट में तो 40 मिनट्स मेरे में तो दिखा रहा है ना, 40 मिनट सर तो अभी तक ओवर। सर अभी ओवर होने वाली होगी। तो पता नहीं ओवर नहीं हुई, इसलिए ओवर होने वाली तो ओवर हुई नहीं, 40 मिनट्स ऑलरेडी हो गई है। मैसेज आया, वो ओवर होने का मैसेज भी नहीं आया लगता है। हाँ सर सर, सेकंड्स बाकी है। कितने मिनट बाकी है? सेकंड्स। सेकंड्स चलो। या फिर 1 मिनट। हाँ तो क्या बोलते हैं, वो जो होस्ट कौन किसको बनाया मैंने, वो लीव करो तो फटाक से दूसरी मीटिंग स्टार्ट करो। होस्ट चलो मीटिंग लीव